जी तो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नया नाज़ाबाद DHA सिटी में आग लग चुकी है और उसके बाद बेरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ में आग लग चुकी है। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से प्राइसेस अपडेट्स में आपको बेचता जा रहा हूँ और प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है। नया नाज़ाबाद में आपको पता है कि तमाम ब्लॉक्स की मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ प्राइसेस कि कितनी कितनी प्राइसेस इस वक्त है, और इस वक्त नया नाज़ाबाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। वजह उसकी ये है कि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसी तरह काफ़ी वीडियोस हम और हमारे साथ साथ बाकी भी रियल्टर्स जो है बनाते हैं। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि DHA सिटी में भी आग लगी हुई है। वहाँ पर भी जो है ना वो काफ़ी सेक्टर्स के अंदर जो है वो 5 से 10 लाख रुपए की प्राइसेस में इस वक्त जंप आया है। उसकी वजह कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं बढ़ा रहा। इस वक्त डिमांड ज़्यादा है, लोग बाइंग कर रहे हैं। कराची और बिलखुसूस कराची में जो सोसाइटीज़ है उनकी प्राइसेस बढ़ रही है। लोगों को एक चीज़ का आइडिया हो चुका है कि भाई बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, इसी के साथ डॉलर की भी कुछ प्राइसेस कम हुई हैं, तो जिससे अब रियल एस्टेट के अंदर रियल इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसी तरह DHA सिटी के अंदर जो प्राइसेस चल रही हैं करंट, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, तमाम सेक्टर्स की प्राइसेस आ रही हैं। फिर मैं बात करता हूँ बेरिया टाउन कराची की। बेरिया टाउन कराची की मार्केट पिछले एक हफ़्ते से आग लगी हुई है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये नहीं है कि कोई इन्वेस्टर बढ़ा रहा है। इस टाइम पे रियल क्लाइंट है, रियल पीपल से पिछले 3 साल से मार्केट में जो है वो स्टेबिलिटी थी, ना प्राइस डाउन हो रही थी ना प्राइस अप हो रही थी। हाँ, मगर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की और हम बोल बोल के थक गए। खैर, हमारी बात पे तो किसी को यकीन नहीं आता। हम कहते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो एक बार बूम देती है, और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर सही टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो रियल एस्टेट की मार्केट आपको प्रॉफिट भी देती है, और काफ़ी लोगों को दिया है। हाँ, अब हमारे यहाँ नहीं बल्कि दुनिया में इंसानियत का एक रिवाज बन चुका है कि जिस चीज़ के पीछे लोग भागते हैं, जो चीज़ महंगी मिलती है, जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा होता है, उसी तरफ हम जाकर फिर बाइंग करते हैं महंगी चीज़ें, और फिर बोलते हैं कि यार हमने महंगा ले लिया और इस सोसाइटी ने हमें डुबा दिया है। ऐसा नहीं होता। नया नाज़ाबाद में कहाँ पर प्लॉट्स 120 गज़ के अपने टाइम पर आज से 8 साल पहले जिन भाइयों ने ख़रीदे थे 25 से 35 लाख रुपए के थे, आज वो प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए के हैं। तो 8 साल जिन्होंने वेट किया तो उनको प्रॉफिट भी हुआ और सही टाइम पे उन्होंने बुकिंग की थी या बाइंग की थी। DHA सिटी के अंदर इस आज से 4 साल पहले रियल एस्टेट की मार्केट बहुत अच्छी थी, 55-60 लाख के प्लॉट थे, फिर वही प्लॉट 25 से 30 लाख रुपए के मिले, मगर लोगों ने नहीं खरीदे। अब उन प्लॉट्स में भी 5-5, 10-10 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। तो DHA सिटी में भी आग लगी हुई है। वजह इसकी कि इस वक्त आपको पता है मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है, लोगों ने बाहर भी इन्वेस्टमेंट करके देख लिया, मगर अब उनको आइडिया हो गया है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से 1 से 2 साल बाद आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, और बिल्कुल हो भी रहा है। सिर्फ कराची की नहीं, इस्लामाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों के अंदर इस टाइम पे रियल एस्टेट की मार्केट काफ़ी बेहतर हो चुकी है। बेरिया टाउन कराची की बात करूँ तो बेरिया टाउन कराची पिछले एक हफ़्ते से काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस टाइम पे वो हजरात इस वीडियो से दूर रहें जो चाहते हैं कि वारे का सौदा मिले। अब वारे के सौदे ख़त्म हो गए। पिछले 3 साल से बेरिया टाउन कराची वारे के सौदों पे बिक रहा था। जिन्होंने ख़रीदा, जिन्होंने समझ लें थोड़ा सा रिस्क भी लिया, आज उनको फ़ायदा हो रहा है। और अभी भी मौका है उन लोगों के लिए जो इस वक्त सस्ती प्रॉपर्टी अच्छी सोसाइटी में चाहते हैं, तो वो बेरिया टाउन कराची है। उसके बाद DHA सिटी भी है। नया नाज़ाबाद महंगा हो चुका है, जो चाहते हैं विद इन कराची तो नया नाज़ाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अशरफिया का जो एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया आज से 6 साल पहले, उन 6 साल के सफ़र में हमने 1 विंडो ऑपरेशन बनाई अपने व्यूवर्स के लिए कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, 1 विंडो से अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर हमसे कंसल्टेंसी ले और अपनी इन्वेस्टमेंट करें और फ़ायदा लें। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ नया नाज़ाबाद में 6 साल पहले जिन्होंने हमसे रब्ता रखा, हमसे इन्वेस्टमेंट्स की। उसके बाद फिर 6 साल से बाद छोड़े 2 साल पहले जिन्होंने ब्लॉक M में हमारी वीडियोज़ देखकर 70-80 लाख के प्लॉट लिए, आज वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख का है नया नाज़ाबाद में। DHA सिटी में जिन्होंने हमसे प्लॉट्स लिए साल 1.5 साल पहले, आज उनको 15-20 लाख रुपए का प्रॉफिट है। बेरिया टाउन कराची में जिन्होंने हमसे प्लॉट्स लिए, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हमसे, आज उनको उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। कम से कम 5 से 10% तक का प्रॉफिट अब होना शुरू हो चुका है। तो इसमें आपके लिए एक फ़ायदा है कि भाई बरसाती रियल्टर से दूर रहें जो आपको लालच डालते हैं, आज लो कल पैसा डबल, ऐसा कहीं नहीं होता। आप 1 विंडो प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं, अशरफिया प्रॉपर्टीज़ को आप गूगल पे सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि हम कितना पुराना काम कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है। और देन अगर आपने अपना प्लॉट बेचना हो DHA सिटी का तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। नया नाज़ाबाद का अगर आपने कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्कीम 33 का भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप हमसे बेरिया टाउन कराची से मुताल्लिक भी अगर कोई सवाल करना हो तो दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करें। आपको हर
जो है सवाल का जवाब दिया जाएगा। कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ आपने अपना प्लॉट अभी बेचना है कि नहीं बेचना, आपने महंगा लिया है तो किस टाइम बेचना है, वो तमाम तर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको जो है ना वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ इस बिहाफ पे कि जो हमारा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो लोगों का और इन्वेस्टर्स का हम पे एतमाद है वो बना रहे। तो आप उन रिलेटर से दूर रहें जो बरसात के साथ साथ आते हैं। जैसे ही कई मार्केट तेज़ होती है आप देखेंगे कि आपको अब मुख्तलिफ जगहों से चांस डील है, बारह का सौदा की वीडियोज़ मिलना शुरू होंगी, और ऐसा कुछ नहीं होता। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म से हमसे रब्ता करें। और अब इस टाइम पे बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन टाइम है। अभी कह रहा हूँ आज से, अभी ये नहीं कि आज लें और हफ्ते बाद आपकी पैसे डबल हो जाएं। 1 साल से 1.5 साल आपने वेट करना है। भुट्टो एक्सप्रेस वे बन चुका है, तकरीबन ऑप्शनल हो चुका है, 1-2 पैच उसके बाकी हैं। उससे फ़र्क पड़ेगा हाईवे की प्रॉपर्टीज़ पे, सिर्फ बहरिया टाउन कराची नहीं, DHA सिटी भी तो हो चुका है। DHA सिटी में आग लग चुकी है भाई, प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अब बारी है बहरिया टाउन कराची की। बहरिया टाउन कराची के अंदर रियल इन्वेस्टर्स हैं, रियल एंड यूज़र्स क्लाइंट है, जो पिछले 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हुए। रेंट की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। अब जो हज़रात कमेंट्स करेंगे कि यार बहरिया तो एक तरीके से ये है वो, तमाम मामला, तमाम वीडियोस हम बना चुके हैं, लोग रह भी रहे हैं और लोग उस चीज़ को जो है ना फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इस वक्त कराची के क्या हालात हैं, कराची के अंदर प्रॉपर्टीज़ की क्या हालात हैं, वो सबको पता है कि कराची के अंदर बिजली, गैस, पानी के मसाइल से आप अपने जो रिलेटिव, आप हम पे छोड़ें, यकीन ना करें, जो भी आपके रिलेटिव रह रहे हों बहरिया टाउन कराची में किसी भी प्रेशेंट पे, आप उनसे पूछ कर देखें कि यार कैसी लाइफ गुजर रही है, वो आपको बताएंगे। आप छोड़ दें सोशल मीडिया को, आप जाए रियल पीपल से मिलें, हमसे आकर मिलें, हम आपको विजिट कराएंगे, आपको बताएंगे कि इस टाइम पे बहरिया टाउन कराची के क्या हालात हैं और किस तरह से लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।